हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू एग्जाम इंस्पायर इंडिया पर फिर से एक बार वेलकम है। और आइए आज का जो चैप्टर है बहुपद है। बहुपद में हम चलेंगे 2.3। क्या है 2.3? चलिए आइए 2.3 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या दिया। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना। क्या है इसमें? आज हम भाग देंगे। ठीक है, क्या है सीखना है आज भागा। तो बहुपद में हम लोग भाग कैसे देते हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है पहला क्वेश्चन है 1 नंबर में कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना। किस में देना है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 दिया हुआ, ये दिया हुआ। तो हम लोग भाजक से जितना बार यहाँ देखिए भाग लगने की संभावना रहेगा उतना बार हम लगाएंगे। तो इसमें देखिए पहले क्या है, जो सबसे पहले जो बाएं जो अंक है वो पहले कटाना है। ठीक है, तो बाएं में सबसे पहले कौन है? ये मेरा एक्स क्यू। तो एक्स क्यू तो हम इसमें किससे गुना कर दें कि मेरा एक्स क्यू आ जाए? तो बोलेंगे सर एक्स से गुना कर दिए। किससे गुना करेंगे? आप एक्स से गुना करेंगे। तो एक्स से गुना करें तो यहाँ क्या हुआ? एक्स क्यू होगा। उसके बाद क्या हुआ? -2 और एक्स से गुना कर क्या हुआ? -2x। एक्स पार्टी देखिए कहाँ है, तो यहाँ क्या हुआ? -2x हो गया यहाँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ये कट गया। अब यहाँ क्या हुआ? -3x अब प्लस क्या हुआ? 7x अब -3 हो गया। ठीक है, अब देखिए तो हम किससे लगाए? हम x से लगाए। x इसे पूछा भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए, तो भागफल और हम लोग शेषफल निकाल लेंगे। तो अब देखिए यहाँ किससे लगाएं? अब यहाँ क्या किससे लगाएं कि मेरा ये 3x कट जाए? तो बोलेंगे सर हाँ एक्स स्क्वायर, मिस्टेक हो गया, तो एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या हुआ? हम x किससे लगा दें? हम तो -3 से। जिस ये चिन्ह के साथ उसी चिन्ह के साथ भी यहाँ हम लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो माइनस हम थ्री से गुना करते हैं, तो यहाँ क्या हुआ? 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और ये 3 दूना कितना हो गया? आपका 6 हो गया। कितना हो गया? ये 3 दूना ये आपका 6 हो गया। 3 दूना 6, तो 6 कहाँ हुआ? यहाँ हुआ, 6 हो गया। 6 कहाँ हो गया? आपका यहाँ हो गया। अच्छा कहीं मिस्टेक है क्या? नहीं मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए। ये प्लस हो गया, ये कट गया, फिर क्या बचा? तो ये बच गया आपका। ये यहाँ क्या हुआ? -6 हो गया। उसके बाद यहाँ क्या हुआ? ये आपका हाँ माइनस या प्लस हुआ, यहाँ क्या हुआ? माइनस हो गया। अब यहाँ देखिए क्या है? 7x और ये 6 और -3 जोड़ दिए, तो क्या हुआ? -9 हो गया। ये आपका क्या आ गया? शेष आ गया। ये आपका क्या आ गया? शेष। तो हम लिख सकते हैं भागफल बराबर क्या हुआ? फिर हाँ किससे लगाए थे? यहाँ -3 से लगाए थे, तो 3 लिखी। तो ये x -3 और शेषफल बराबर शेष या शेषफल बराबर मेरा क्या हुआ? शेष या शेषफल बराबर मेरा क्या हो गया? मेरा ये 7x -9 हो गया। यही आपका क्या हुआ? आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो एक बार फिर से चलिए ये बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या देखना है कि जिससे हम जी एक्स से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा रखना कि पहला जो अंक है उसी कटाने के चांस में रखिए। तो हम पहले यहाँ किससे लगा दें? नहीं आएगा तो अब यहाँ हमेशा इस तरह कर लीजिए। ठीक है, अब किससे गुना कर देते? मेरा एक्स क्यू हो जाए, तो बोलेंगे सर x से इसमें गुना कर दीजिए, तो x गुना x स्क्वायर। गुना में पावर क्या होता है? जुड़ता है। गुना में पावर क्या होता है? जुड़ता है। गुना में पावर क्या होता है? जुड़ता है। ठीक है, भागा में पावर क्या हुआ? घटेगा। तो जैसे हम एक्स स्क्वायर गुना करते हैं तो एक्स क्यू हो गया, किस में हो गया? प्लस में, और फिर प्लस माइनस, फिर यहाँ माइनस हो गया, फिर एक्स गुना -2 करे तो -2 हो गया। अब ये दोनों क्या हो? प्लस चिन्ह में घटाने में क्या था? चिन्ह बदलता है। ये प्लस प्लस प्लस, तो क्या हो? 7x -3 उतार दिया, ये क्या हुआ? कट गया। अब फिर किससे लगानी है? -3 से लगाए। किससे लगाए? यहाँ -3 से लगा दिए, -3 से लगा दिए, -3। तब मेरा क्या? -3 यहाँ है, उसके माइनस क्या हुआ? प्लस हो गया। तो 3 दूना कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस किए, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस किए, तो ये 7x आ गया, और ये -6 और प्लस -3, तो कितना हो? माइनस प्लस। तो ये चिन्ह क्या रहा है? चिन्ह किसका बड़ा है? इसका 6 का बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए चिन्ह
मेरा 9 ही रहेगा, माइनस माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा। आप 6 3 9 हो गया, तो 7x माइनस 9 इसका क्या हो गया, इसका निकल के आ गया, क्या आ गया निकल के, इसका शेष आ गया। और उसके बाद जो मेरा ये भागफल है ये x माइनस 3 आ गया, ठीक है। ये उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखिए उसको हमेशा रखना है कि यहां बहुपद में है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखिए ये दिया हुआ है तो, और नहीं तो हमेशा हम घातुक संख्या में घटते क्रम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, घातुक संख्या घटते हैं, और अचर का जो मान होता है सबसे लास्ट सी लिखा था, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर देखिए दिया हुआ है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर दिया हुआ, उसके बाद हमको एक्स लिखना है, तो किसमें है एक्स, तो यहाँ मेरे माइनस में एक्स है, अब प्लस में क्या 1 है तो प्लस में यहाँ 1 देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे, उसके बाद मेरा क्या है x पर पावर 4 हो गया। फिर यहाँ क्या है, अब देखिए यहाँ पावर यहाँ नहीं है तो यहाँ हम क्या हम लिख सकते हैं 0x पर पावर q, कोई दिक्कत नहीं, इससे मल्टीपल करेंगे तो 0 ही है, लेकिन पावर हम संख्या हम लोग घटते क्रम ले लेंगे। उसके बाद माइनस क्या है 3x स्क्वायर प्लस क्या है 4x प्लस क्या हुआ 5 हो गया, ये रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ हम किससे गुना कर दें, ये हमेशा यहाँ पे इस तरह कर लीजिए, इसमें किससे गुना कर दें कि मेरा x पर पावर 4 हो जाए, तो बोलेंगे सर x स्क्वायर से गुना कर दिए मेरा x पर पावर 4 हुआ, क्योंकि गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर क्या हुआ x पर पावर 4 हो गया। फिर यहाँ गुना कीजिए तो x पावर क्या हो q हो गया, तो यहाँ क्या माइनस हो गया x पर पावर क्या होगा q हो गया। उसका फिर प्लस 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 एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर के किस में होगा प्लस में, तो प्लस में लिखिए एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, ये काट दीजिए, ठीक है। किससे आप लगा रहे हैं एक्स स्क्वायर से लगा रहे हैं, किससे लगा रहे हैं आप एक्स स्क्वायर से लगा रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर से लगा दीजिए। उसके बाद आप देखिए इन दोनों हम एक्स क्यू में से हम 0x3 जोड़ेंगे तो वही मान होगा, ठीक है, तो x3 ही होगा। उसके बाद क्या माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गया, प्लस। उसके बाद ये कितना हुआ 4x हो गया, और ये प्लस क्या हुआ 4x और प्लस क्या हुआ ये 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब देखिए किससे लगाना है, अब किससे लगा देना है, तो अब यहां देखना होगा हमको किससे लगाना है, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हुआ, माइनस होगा चिन्ह माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये चिन्ह इसका 3 का बड़ा हुआ। तो उसके बाद फिर क्या है, अब देखिए यहाँ किससे लगाना है, तो हम लगा देंगे हम x3, तो हम सीधे हम x से गुना कर देंगे, तो यहाँ क्या x3 हुआ, यहाँ क्या हुआ x3 हो गया, इससे गुना करेंगे तो क्या हुआ माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या हुआ माइनस एक्स स्क्वायर, लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर, और x तो यहाँ पार्टी कहाँ है x प्लस पार्टी यहाँ है, यहाँ 1x है तो 1x नहीं लिखते 1x ही लिखते हैं, किस में है प्लस में, प्लस में यहाँ माइनस हुआ, यहाँ प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, ये काट दीजिए। अब देखिए प्लस माइनस माइनस चिन्ह किसका है, इसका माइनस क्या हुआ माइनस 3x स्क्वायर, 4 में से एक x चल जाएगा, क्या हुआ 3x स्क्वायर, और यहाँ क्या हुआ प्लस माइनस माइनस क्या हुआ 3x, और प्लस ये क्या हुआ 5 हो गया, प्लस ये क्या हो गया 5 हो गया। अब देखिए किससे लगाना है, हाँ तो अभी हम किससे लगाएं, तो हम किससे लगाएं प्लस लगाएं, तो प्लस से हम x लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम प्लस x लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए किससे लगाना है, हाँ तो यहाँ क्या है माइनस, तो चिन्ह इसी बड़ा है, माइनस का ही बड़ा है, ठीक है, घटेगा लेकिन चिन्ह इसी रहेगा। अब देखिए हम यहाँ किससे लगा दें, तो बोलेंगे माइनस 3x स्क्वायर आ जाना चाहिए, तो बोलेंगे सर माइनस 3 से लगा दीजिए, क्या लगा दिए माइनस 3, तो माइनस हम 3 से लगा दिए तो क्या 3x स्क्वायर, और इससे गुना किए तो माइनस क्या हुआ 3x हो गया, और 3 का 3, तो किसमें प्लस माइनस 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 हो गया। अब यहाँ देखिए ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, और ये प्लस हो गया, तो सब जब प्लस हुआ लेकिन ये प्लस माइनस कट गया, फिर प्लस माइनस कट गया, ये प्लस प्लस ये जुट गया, ठीक है, ये 8 हो गया। तो इसमें क्या आ गया आपका ये भागफल, लिखिए भागफल बराबर, हाँ तो किससे लगाए माइनस 3 से, 3 तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, शेषफल
शेषफल बराबर क्या हुआ, ये 8 हो गया। शेषफल बराबर क्या हुआ, 8 हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से आप भागा दे पाएंगे और अच्छा से भाग देना है। ठीक है, हाँ थोड़ा चिन्ह का थोड़ा सा ध्यान रखिए, कहीं मिस्टेक हो जाता है, हर किसी से मिस्टेक होता है चिन्ह का, तो चिन्ह में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो फिर दिक्कत है, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चले तो नेक्स्ट में फिर हम लोग फिर देखते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में दिया हुआ है, चलिए थर्ड नंबर में चलिए थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए अब देखिए वहां देखिए पहले समझा दी, देखिए उल्टा पुल्टा दिया हो रहा है, लेकिन घातों को अब सीधा देंगे इस प्रकार नहीं कटेगा, बात को ध्यान रखिएगा। यदि आप इस तरह डायरेक्ट भाग करते हैं, इस तरह में डायरेक्ट भाग करते हैं तो आपका भागा सही नहीं होगा। इस तरह यदि डायरेक्ट भागा लगाते हैं ना तो आपका भागा लगेगा नहीं और आप बौखते रहिएगा। ठीक है, तो हमेशा घातों क्या करना है, आपको घटते क्रम में लिखना है। घातों क्या करना है, आपको घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, या भाजक हो या भाज्यिका हो। ठीक है, लेकिन घातों को हमेशा घटते क्रम में ही लिखना है। अब नहीं भी रहे फिर भी अपने मन से जीरो लगा के लिख लेना है। ठीक है, तो जीरो लगा के लिख लेना है। तो यहाँ क्या करना है, आप देखिए यहाँ तीसरा नंबर क्या है, एक्स पर पावर एक्स स्क्वायर किसमें, देखिए माइनस में है तो माइनस में लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस में 2 है तो प्लस में 2, इस प्रकार आपको लेना होगा। क्या हो, इस प्रकार आपको लेना होगा। उसके बाद क्या है, x पर पावर 4 हो गया। अब प्लस में हम 0x पर पावर हम क्यों लेंगे, प्लस में 0x स्क्वायर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, यहाँ प्लस 5x है तो प्लस 5x लिए, प्लस 6x है प्लस 6। यहाँ क्या हम घटते क्रम लगा लेंगे, क्या लगा लिया हम लोग, घटते क्रम लगा लिए, भले लगे उससे या ना लगे लेकिन घटते क्रम को लगा लेना है। ठीक है, भागा देने में आसानी होगा। अब इसमें देखिए अब किससे लगा ले कि यहां मेरा प्लस में आ जाना, जैसा है वैसा है, तो बोलेंगे सर माइनस आप एक्स लगा लीजिए। किस लगाना है, माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, एक्स पर पावर क्या हुआ 4 हो गया। क्या हो गया, एक्स पर पावर 4 हो गया। फिर माइनस और प्लस माइनस क्या हो गया 2x हो गया। तो एक्स वाला पार्टी कहां है, यहाँ देखिए ये प्लस माइनस माइनस क्या हुआ 2x हो गया, हो गया। भले लगे या ना लगे लेकिन आपको उतारना है। माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया। अब इसके साथ नहीं लग रहा है तो छोड़ दीजिए, इसके साथ क्या है नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत उतारने की कोई जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, तो माइनस में क्या हुआ 7x और प्लस क्या हुआ 6 हो गया, 7x प्लस क्या हुआ 6 हो गया। चलिए कहीं कहीं तो डिफिकल्ट जरूर हुआ है, कहीं मिस्टेक हुआ है, x पर पावर 4 हो गया। अच्छा मिस्टेक हुआ, हमें मिस्टेक ही हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहां डाइट कर लिए x पर पावर 4 हो गया, तो क्या हुआ माइनस प्लस प्लस हो गया। चलिए x पर पावर क्या हुआ 4 हो गया। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 2x स्क्वायर हुआ, तो क्या हुआ यहाँ माइनस 2x स्क्वायर लिखिए, यहाँ हुआ थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, ये भी प्लस माइनस ये प्लस, ये क्या हुआ कट गया। अब क्या ये नहीं उतारना है तो नहीं उतारिए, मत उतारिए, लेकिन अब ये आ रहा है तो आ रहा, तो क्या हुआ प्लस क्या हुआ 2x स्क्वायर प्लस क्या हुआ 5x और ये प्लस में क्या हुआ 6 हो गया, प्लस में 6 हो गया। हाँ 6 है, हाँ ठीक है। उसके बाद अब देखिए किससे लगाना है, हम लोग किससे लगाए हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर से लगाए, किससे लगा दिए हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर। अब किससे लगाना, अब किससे लगाना है कि जो मेरा आसानी से यहां लग सके। ठीक है, तो क्या हम 2 से लगा दें, तो 2 से हम लगा देंगे, -2 से लगाते हैं, -2 से गुना करते हैं तो माइनस क्या प्लस होगा 2x स्क्वायर हो गया। और उसके बाद क्या हुआ माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, तो ये 4 लिखिए, किस में होगा ये भी माइनस में होगा। ठीक है, तो ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, ये इसको काट दीजिए, क्या हुआ इसको अब काट, ये माइनस यहां चिन्ह है क्या प्लस है, अच्छा प्लस, अच्छा मिस्टेक हुआ थोड़ा हमको चिन्ह लिखने में। ठीक है, यहां माइनस लगा हुआ है, यहां क्या माइनस लिखा हुआ है, यहां माइनस लिखा हुआ, यहां माइनस लिखा हुआ 5x। ठीक है,
चलिए तो यहाँ क्या हुआ, मेरा -5x आ गया और ये 6 4 प्लस में क्या हुआ 10 आ गया। ये आपका क्या आ गया, ये आपका शेषफल आ गया। तो मेरा भागफल क्या हुआ, इसमें क्या लगाए माइनस हम 2 से लगाए, तो लिखिए भागफल बराबर क्या हुआ -5x प्लस 10 और शेषफल बराबर, देखिए शेषफल बराबर क्या हुआ, ये -x स्क्वायर और -2, -x स्क्वायर और -2, ये आपका भागफल। चलिए एक बार फिर से इसको समझाते हैं। तो x ये घातों को हम लोग किस क्रम में लिख लेंगे, घाटते क्रम में लिख लेंगे, घातों को घाटते क्रम हर चीज याद रखिए, ठीक है। तो x -x स्क्वायर देखिए यहाँ सीधा दिया हुआ है, ठीक है, उल्टा दिया हुआ है, देखिए हमको हर में से घातों को घटते क्रम में लिख लिया था, घातों को हम क्या किया घटते क्रम में लिख लिया। तो यहाँ जो चिन्ह के साथ उसी तरह इन्हें हम इधर कर देते, ये हो गया, ठीक है, लेकिन हमेशा उसी भागा देना है, तो चिन्ह के साथ हमेशा लिखा। तो 2 प्लस में था 2 प्लस में दे दिया, x -x स्क्वायर था तो -x स्क्वायर यहाँ लिख दिया। तो अब यहाँ घातों को हम क्या घटते क्रम में जो लगे या नहीं लगे को दिए। अब देखिए यहाँ आप कहाँ लिखते हैं, अब -2x स्क्वायर आ गया, -2x स्क्वायर आ गया, आप इसको कहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो लिखने की जगह भी हम लोग पहले से बना लेंगे इसको, ठीक है। तो माइनस हम किससे गुना किए, हम लोग पहले -x स्क्वायर से गुना किए, तो माइनस क्या हुआ प्लस हो गया, -x⁴ हो गया, और फिर माइनस से गुना किए तो -2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो माइनस क्या हुआ 2x स्क्वायर हो गया। तो जो x स्क्वायर वाला पार्टी है x स्क्वायर पर पार्टी वाला साथ रख दिए, ठीक है। अब भले ये क्या वो कट गया, लेकिन ये दोनों जुड़ रहा है। तो हम किसी न किसी संख्या में हम 0 जोड़ते हैं तो हमको वैल्यू नहीं होता है। यदि 7 है, 7 प्लस हम 0 कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम 3-4 को 0 और जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत होगा, कोई उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो वही हम यहाँ फर्क कोई पड़ने वाला नहीं दिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ माइनस ये प्लस माइनस प्लस 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 हो गया, तो 2x स्क्वायर माइनस क्या हुआ 5x प्लस 6 उतार दिए। उसके बाद फिर अगला बार जो लगा रहे हैं, अब 2 है तो हम क्या किससे लगा दें प्लस में चिन्ह के साथ। तो हम क्या करें, तो माइनस हम 2 से लगा दें, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 2x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस -4 हो गया, ठीक है। अब ये प्लस माइनस क्या हुआ कट गया, ये चिन्ह वहां लिखा हुआ तो माइनस में ही, तो माइनस जो है उसको उतार दीजिए, अब प्लस 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 6 4 10, तो ये आपका शेषफल आ गया और ये आपका भागफल आ गया, ठीक है। तो भागफल भी हो गया और मेरा शेषफल भी हो गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। टाइपिंग मास्टर थोड़ा गलती हो गया था जिस कारण से फिर इसको रिसॉल्व करना पड़ा, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है t स्क्वायर -3, अब दिया हुआ हाँ चलिए दूसरा क्वेश्चन है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। यदि पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, कब होगा, जब उसका भागफल, जब उसका शेषफल 0 आएगा तब उसका भागफल का गुणनखंड हो सकता है। यदि शेषफल 0 नहीं आएगा तो उसका भागफल गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग भाज्य बराबर लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल लिखते हैं। यदि शेष वहां 0 आ रहा है तो मेरा उसका भागफल जो होगा वह उसका गुणनखंड होगा, किसका होगा भाजक गुना भागफल अजोड़ शेषफल, इसका भाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। और उसका भी भागफल का भी गुणनखंड आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग पहले भाग देते हैं, क्या देते हैं हम लोग भाग देते हैं। तो हम लोग t स्क्वायर -3 कर लिए, ठीक है। इससे अब किसमें देना है 2t⁴ प्लस 3t⁻³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t-12, ठीक है। इस प्रकार दिया हुआ। अब हमको क्या करना है, यहां तक ठीक है सजा हुआ। अब हमको देखिए किससे गुना कर दे कि मेरा 2⁴ हो जाना चाहिए, तो बोलेंगे सर 2t स्क्वायर से गुना करिए। 2t स्क्वायर से करेंगे तो क्या 2t⁴ हो गया, फिर इससे गुना करें तो प्लस माइनस माइनस 6t स्क्वायर, स्क्वायर वाला पार्टी कहाँ है ये 6t स्क्वायर यहाँ लिखिए। जो जहां जहां पार्टी है उसका जैसा मेल खा रहा उसी साथ उसके साथ रखिए, ठीक है। अब इस चिन्ह क्या हुआ माइनस में, होता माइनस में ये क्या हुआ प्लस हो गया, अब ये क्या हुआ माइनस हो गया, ये क्या कट गया। अब प्लस में क्या हुआ 3t⁻³ 3t³, अब प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह क्या हुआ ये 4t होगा स्क्वायर माइनस 9t-12 हो गया, क्या हो गया -12 हो गया। उसके बाद अब देखिए अब किससे लगाना है कि जो मेरा 3t³ आ जाना है, तो अब पहले किससे लगाए हम लोग तो 2t स्क्वायर से लगाए,
अब हमको किसे लगाना है, अब देखिए किसे लगाना है कि 3t क्यू हो जाने, तो डायरेक्ट हम क्या हम लिखे 3t लिखे, 3 गुना टी तो 3t क्यू होगा, तो 3 गुना टी 3t क्यू, और 3 टिया 9t होगा, तो 9t क्या हुआ, यहाँ माइनस में 9t हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या माइनस, ये प्लस, ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब बचा क्या, बचा यहाँ 4t स्क्वायर माइनस 12 बचा। हाँ किससे लगाए हैं, तो 3t से, किससे, प्लस से कि माइनस से, प्लस से, प्लस से लिखिए 3t, क्या लिखिए, प्लस से 3t। अब किससे लगा दें कि मेरा ये 4t स्क्वायर, तो आप बोलेंगे सर डायरेक्ट हम 4 से लगा दिए, तो क्या हुआ 4t स्क्वायर और चरतिया कितना हुआ 12 हो गया, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये 0 आ गया। तो हम लिख सकते हैं क्या आ गया, किससे लगा दिए हम लोग, प्लस हम 4 से लगा दिए, क्या लगा दिए, प्लस 4 से। तो अब लिख सकते हैं पहले बहुपद दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम जो बहुपद है, प्रथम जो बहुपद है द्वितीय बहुपद का ये गुणनखंड है या नहीं। तो लिखेंगे हाँ, हाँ द्वितीय बहुपद का गुणनखंड क्या, गुणनखंड है, क्योंकि फिर लिख सकते हैं क्योंकि शेषफल क्या 0 प्राप्त हुआ है, ठीक है। यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है तो वह संख्या पहले बहुपद का द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, क्या चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में क्या है, चलिए एक और है आ गया है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, जांच आप खुद से कर सकते हैं। देखिए जांच क्या करना है, तो हम लोग लिखते हैं भाज्य बराबर, क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल अजोड़ शेष। ये अपने आप से खुद से कर सकते हैं, क्यों टाइम लैप्स नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इससे भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, इससे भी ये भी फॉर्मूला से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जांच आप लोग करने का है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या 3x प्लस 1 हम भाग किसमें दे रहे हैं, तो 3x पर पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ये दिया हुआ। अब देखिए यहां हम किससे गुना कर दे कि मेरा 3x पावर 4 आ जाना चाहिए, क्या लेंगे 3x पावर क्या होना चाहिए 4 आ जाना चाहिए। तो हम इसमें क्या गुना कर सकते हैं, तो हम 3x स्क्वायर से गुना कर दें, क्या करेंगे हम 3x स्क्वायर से गुना 3x स्क्वायर से गुना कर दिए, तो 3x का पावर क्या हुआ 4, तो 3x का पावर क्या हुआ 4 हो गया, और उसके बाद 3 तिया 9x ही हो गया, तो यहाँ क्या हुआ प्लस में 9x क्यू हो गया, और ये प्लस 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 3x स्क्वायर हो गया, प्लस में क्या हुआ 3x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ कर दे ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये कट गया। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ क्या हुआ माइनस माइनस 4x पर पावर q हो गया, और उसके बाद यहाँ क्या हुआ माइनस, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 7 3 क्या हुआ 10x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 2 ले दीजिए। अब देखिए अब यहाँ हम किसे लगाएंगे, अब यहाँ हम किसे लगाएंगे कि मेरा हो जाना, तो अब देखिए यहाँ मेरा माइनस में 4x क्यों आना चाहिए, तो बोले सर ये डायरेक्ट आप 4x से लगा दीजिए, तो माइनस में क्या हुआ 4x क्यू हो गया, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस चरतिया 12x स्क्वायर हो, तो क्या हुआ 12x स्क्वायर, और फिर प्लस माइनस माइनस क्या हुआ 4x हुआ, तो क्या हुआ माइनस 4x हो गया, क्या हो गया माइनस 4x। अब चिन्ह को बदल दीजिए, ये चिन्ह को अब बदल दीजिए, ये क्या हुआ कट गया, अब 12 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा 2x बचेगा, क्या बचेगा 2x, और 4 और 2 कितना बचेगा प्लस प्लस प्लस, ये क्या हुआ 6x प्लस क्या हुआ 2 हो गया, ठीक है। आप किससे लगाएं, तो आप माइनस माइनस या 4 से लगाएं, किससे लगाएं आप माइनस 4x से लगाएं, तो यहाँ लिखिए माइनस 4x लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब किससे लगाना है,
तो आप बोलेंगे सर तो अब तो आसान ही है, अब क्या कीजिए सर 2 से लगा दीजिए, तो क्या होगा 2x² और 2 तिया 6, 6x और 2 दूना 2 का 2, ये 2 माइनस माइनस माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेषफल क्या बचा 0, शेषफल क्या बचा 0। हम किससे लगाएं +2 से लगाएं, तो यहाँ +2 लिख दीजिए कि जिससे लगाएंगे आप वही लिखें। तो ये आपका क्या गया भागफल, ये आपका भागफल बराबर 3x² - 4x प्लस क्या 2, और शेषफल बराबर क्या आ गया, शेषफल बराबर आपका 0 आ गया, क्या आ गया शेषफल बराबर 0 आ गया। तो आप इससे अतः लिख सकते हैं, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड क्या हो, गुणनखंड है, ठीक है। तो ये यदि शेषफल 0 आ रहा है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या होगा गुणनखंड होगा, नहीं तो आप भाजक गुना, देखिए ये इसको गुना करिए तो इसका ही गुणनखंड प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग फिर चलेंगे, नेक्स्ट में एक और बचा हुआ है, तो एक और बचा हुआ है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद क्या है, या तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है, x पर पावर q माइनस 3x प्लस 1, इससे भाग किससे भी देना है, x पर पावर 5। अब देखिए फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, उसको लेना पड़ेगा, प्लस हम क्या 0x पर पावर 4 माइनस 4x³ और प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, ये कर लीजिए, ठीक है। तो अब जैसे आप इसमें क्या किससे गुना करते हैं, तो बोलेंगे सर x² से गुना कर दें, तो क्या x² से गुना करते हैं x पावर 5 होगा, फिर इससे आप गुना करें तो प्लस माइनस माइनस x³ होगा, x³ देखिए यहां है, तो लिखिए 3x³ गया, अब प्लस क्या x² कहां है, तो x², 1x² तो 1 तम लोग लिखते नहीं, तो क्या हुआ प्लस का प्लस हो गया। अब ये चिन्ह देखिए यहाँ क्या है, माइनस में क्या हुआ 3, माइनस में 3x², तो माइनस लिखिए, अब यहाँ माइनस कीजिए यहाँ प्लस कीजिए, ये क्या हुआ कट गया। अब ये इसका कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब जो जिसका जरूरत हो प्लस माइनस माइनस, तो क्या हुआ x पर पावर q किस में आ गया, तो ये प्लस माइनस चिन्ह किसका बड़ा है 3 का बड़ा हुआ, 4 का तो माइनस में चिन्ह किसका 4 का, माइनस 4 है तो माइनस लगा लिया। उसके बाद यहां भी क्या माइनस, ये भी क्या हुआ कट गया, ये प्लस क्या बचा 3x प्लस क्या बचा 1। अब यहां अब किससे लगाना है, हम तो पहला तो हमें x² से लगा दिए, x² से लगा दिए, अब यहां किससे लगाना है, अब देखिए चिन्ह जो है यहाँ उसी से हम लोग लगाएंगे, क्या है चिन्ह जो रहेगा उसी से हमको लगाना है। तो चिन्ह यहाँ क्या माइनस क्या है, तो हम क्या माइनस हम 1 से गुना कर दिए, तो क्या -1 से गुना कर दिए, तो माइनस माइनस क्या हुआ, ये प्लस हो गया 3x और ये माइनस प्लस क्या हुआ -1 हो गया, ठीक है। अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये काट दिए और ये काट दिया, अब ये माइनस माइनस सॉरी प्लस प्लस क्या हुआ प्लस, ये 2 बच गया। अब ये शेषफल क्या हुआ 2 बच गया, तो लिखना है, ठीक है, अतः शेषफल बराबर 2 है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड क्या हो, गुणनखंड नहीं है। प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद क्या है गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि इसका शेषफल क्या हुआ पूर्ण रूप से गुणनखंड होने के लिए क्या होना चाहिए, शेषफल इसका 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम लोग क्या, हमारा शेषफल में यहाँ 0 नहीं है। चलिए आइए देखते हैं, पहला क्या है, यदि इसमें क्या हो सकता है कि ये x और प्लस √5/3 ये हो सकता है, और ये x माइनस √5/3 ये हो सकता है, ये दोनों में से कोई। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला a² - b² फॉर्मूला, a + b
और a माइनस बी, हम लोग ये भी जानते हैं, ऐसे भी गुणनखंड में है। ठीक है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में दिया हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और ये दोनों का माइनस रूट अंडर 5/3 का स्क्वायर, ये तो इसका क्या हुआ एक्स स्क्वायर और ये 5/3 हुआ। अब इतना आ गया तो इतना बराबर हम क्या जरूर कर सकते हैं, ये 3 का 3 तो 3 का 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 ही होगा बराबर 0। ठीक है, ये अब इससे हम लोग क्या करेंगे, उसमें भाग देंगे, क्या देंगे उसमें हम लोग भाग देंगे। चलिए आइए हम लोग फिर भाग देते, ठीक है। तो यहां दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5 से भाग देना है, किस में देना है, अब जिनका सभी शून्य ज्ञात करना है, 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5 ये दिया हुआ। ठीक है, तो अब इससे हम किससे लगा देंगे, ठीक है, अब इसको हमको किससे लगाना है, इसको आप डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, किससे लगा ले कि मेरा कट जाना चाहिए, तो बोलेंगे सर x से लगा दीजिए, x से लगा दीजिए, x स्क्वायर से लगा दीजिए, क्या लगा देंगे x स्क्वायर, तो क्या हुआ 3x पर पावर क्या 4 हो गया, और यहाँ क्या 5x स्क्वायर, तो लिखिए 5x स्क्वायर कहाँ है, कहीं है, तो यहाँ लिखिए ये 5x स्क्वायर, x स्क्वायर पार्टी कहाँ है, यहाँ देखिए 5x स्क्वायर यहाँ हो गया, ये यहाँ कर दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ कर दिए, किससे लगाए हम लोग, x स्क्वायर से लगाए। ठीक है, माइनस ये प्लस ये कट गया, क्या बचा 6x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस चिन्ह क्या हुआ प्लस, प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 5। अब यहां किससे लगाना है, यहां देखिए, अब यहां देखिए हम 2 से लगाते हैं, 2x से लगाते हैं, 2x से, तो 2x स्क्वायर हुआ, अच्छा 6 क्यों है, अच्छा इसको, हाँ तो क्या हुआ 6x क्यूब अपन दो ना 10, क्या हुआ 10x होगा, 10x, तो ये किस में हुआ माइनस में, ये माइनस है ये प्लस, ये भी कट गया ये भी कट गया, क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस 5 बचा। ठीक है, तो अब कितने बार लगा लेंगे, तो यहाँ किससे लगाए हम लोग, प्लस से हम 2x से लगाए, प्लस से किससे लगाए हम लोग 2x लगा दें, 2x हो गया। उसके बाद अब देखिए कि अब किससे लगाना है, तो एक तो एक बार ही लगेगा, तो किस में लगे एक बार लगा, प्लस 1 से लगा दिया, प्लस 1 से लगा दिए, क्या है प्लस 1 से लगा दिए, तो ये क्या प्लस 1 से लगा दें तो 3x स्क्वायर माइनस 5, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये भी कट गया ये भी कट, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, तो ये कितना लगाया हम लोग प्लस 1 से। अब इसका गुणनखंड करिए, क्या करना है, अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है, इसका तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का गुणनखंड। अब क्या, तो गुना करने पर मेरा क्या आना चाहिए 2x स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने पर मेरा 2x, तो बोले सर x प्लस x भी x गुना x क्या हुआ x स्क्वायर आ गया, और जोड़ने पर x 2x, तो x प्लस x स्क्वायर प्लस क्या हुआ x प्लस क्या हुआ x प्लस 1 हुआ, तो यहाँ क्या हुआ x कॉमन, इसमें x प्लस 1 होगा, इसमें 1 कॉमन, इसमें x प्लस 1 होगा। ठीक है, ये प्लस 1 कॉमन है। ठीक है, तो x प्लस 1 बराबर 1 होगा, और एक आपका फिर x प्लस 1 होगा। ठीक है, ये दोनों से कोई एक, तो x प्लस 1 बराबर 0 हुआ, तो x बराबर क्या हुआ माइनस 1 हुआ। ठीक है, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस, फिर यहाँ क्या हुआ x प्लस 1 बराबर क्या हुआ 0 हुआ, तो x बराबर क्या हुआ माइनस 1 हुआ। ये दोनों इसका शून्यक है, क्या है 2n शून्यक, क्या है 2n शून्यक है मेरा, ये आ गया। ठीक है, दो जो n जो शून्यक है ये -1 और ये -1, दोनों ये जो दोनों क्या है n शून्यक है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट में, दोनों जो है वो हमारा n शून्यक है। चलिए n शून्यक भी हो गया है, उसके बाद फिर नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। तो अगला, अच्छा ये अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट में हम लोग क्या चलते हैं, नेक्स्ट में हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि इसमें दिया हुआ है, यदि इतना दिया हुआ, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, इसमें क्या जानते हैं हम लोग, फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला,
भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ क्या जानते हैं हम लोग, शेष जानते हैं, शेष फल लिखिए या शेष लिखिए, ठीक है। तो यहां दिया हुआ है फॉर्मूला है, ठीक है, यहां दिया हुआ है, ये मेरा क्या है, भाज्य दिया हुआ है, इसको हम किससे भाग दिए, मतलब भाजक पूछ रहा है, बहुपद से भाग देने पर भागफल और शेषफल मिला हुआ है, तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो gx और क्या है मेरा px हमको, ठीक है, तो हम जिसको भाग दिए तो ये मेरा ये rx भी मिला हुआ है और ये qx भी मिला हुआ है, ठीक है। तो gx ज्ञात कीजिए भाजक, तो यहां मेरा जो दिया हुआ लिख लिए, ठीक है। तो हम लोग मेरा भाज्य दिया हुआ है, लिखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये दिया हुआ है। अब हमको मेरा भाजक नहीं दिया हुआ है, मेरा भाजक यहां लिख ली, भाजक को भाजक ठीक है। उसके बाद फिर गुना क्या दिया हुआ है मेरा, यहां दिया हुआ बहुपद भागफल और शेषफल, तो भागफल मेरा क्या, तो गुना, उसके बाद क्या होता है भागफल क्या है x माइनस 2 है, उसके बाद क्या है जोड़ में शेषफल क्या है -2x प्लस 4 है ये। अब इसको हम ये सारे को हम क्या ये साइड कर सकते हैं, हाँ, जो माइनस में वो प्लस में, जो प्लस में वो माइनस में वो, तो एक्स क्यू माइनस क्या हुआ 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, अब ये 2 आगे इधर में तो क्या हुआ प्लस में 2x हो गया, ये 4 आगे इधर में क्या हुआ -4 हो गया, इधर क्या बचा भाजक गुना x माइनस क्या हुआ 2 बच गया, ठीक है। उसके बाद अब जो करना है, अब देखिए कौन कौन, ये दोनों जुड़ जाएगा और ये दोनों घट जाएगा, तो यहाँ क्या हुआ x पर पावर q हो गया -3x स्क्वायर हो गया, और ये प्लस में 3x और माइनस में क्या हुआ 2, प्लस माइनस माइनस में 2 हो गया, बराबर क्या बचा भाजक और गुना x माइनस 2, ये बचा। अब क्या हम भाजक बराबर लिख सकते हैं, भाजक बराबर हम लिख सकते हैं इसको भाग के रूप में, तो x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटा हम x माइनस 2 से हम भाग करते हैं, क्या करेंगे x माइनस 2 से हम भाग करके, चलिए ये भाग भी करते हैं, ठीक है, क्या करना है भाग भी करना है, चलिए हम बोलो भाग करते हैं, तो हम लोग भाग यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, आइए यहाँ कर लेते हैं दूसरे कलम, तो यहाँ क्या दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3x प्लस क्या 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस क्या और 2 दिया हुआ। अब इसी को हम लोग को लगाना है, किससे लगाना है, तो सॉरी अच्छा, तो हाँ यहाँ लगाना है x माइनस 2 से लगाना है, किस में लगाना है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस क्या 3x और ये माइनस में 2 दिया हुआ है, माइनस में 2 दिया। अब यहां देखिए किससे हम लगा दें, ठीक है, किससे हम लगा दें कि हमारा एक्स स्क्वायर, तो बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर से लगा दीजिए, क्या लगा देंगे हम एक्स स्क्वायर से लगा दें, तो यहाँ क्या हुआ एक्स पर पावर क्यू हो गया, और यहाँ क्या 2x स्क्वायर हुआ, तो यहाँ क्या हुआ 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ किससे लगा रहे हैं हम लोग एक्स स्क्वायर से लगा रहे हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद देखिए ये माइनस में ये प्लस में, ये क्या हुआ कट गया, यहाँ क्या बचा माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 3x माइनस में 2 बचा। अब किससे लगा लें, तो अब x से लगाते हैं, x से गुना करते हैं, तो कौन x से, यहाँ की माइनस, तो माइनस x से, तो लिखिए माइनस x से गुना, तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस क्या हुआ 2x हो गया, ठीक है, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये क्या हुआ कट गया, ये भी क्या हुआ कट गया। अच्छा यहाँ दिया माइनस माइनस यहाँ प्लस हुआ, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस हुआ यहाँ माइनस हुआ, ठीक है, तो ये क्या बचा x माइनस 2 बचा। अब अब कितना बार लगाना है, तो अब देखिए एक बार लगाना है, क्या लगाना है एक बार, तो किससे लगाना है एक बार +1 से लगाना है, +1 से लगा, क्या लगाना है आप +1 से एक बार लगा दीजिए, तो एक बार लग गया, तो यहाँ क्या बचा x माइनस क्या बचा ये 2 हो गया, ये प्लस में प्लस हो गया, सॉरी ये माइनस होगा और ये प्लस हुआ, ये भी कट गया ये भी कट गया, 0 आ गया। तो अब इसमें देखिए इसका जो भाजक जो निकल के आया है, इसका x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इसका भाजक, तो यहां लिख सकते हैं भाजक बराबर
क्या लिख सकते हैं, भाजक बराबर क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस क्या हुआ 1 आ गया। यही इसका क्या हो गया, भाजक आ गया। यही इसका क्या हो गया, भाजक है। यही मेरे इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास कैसा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना है और शेयर करना ना भूलना है। ठीक है, और एग्जाम इंस्पायर इंडिया को एकदम इंडिया तक पहुंचा देना है। चलिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।